जागरण हाईटेक के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और साल 2022 जैसे कि मैंने कहा कि होने वाला है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम सबसे ज्यादा चर्चा होगी टू व्हीलर मार्केट्स की, थ्री व्हीलर मार्केट्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे फोर व्हीलर्स की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर बदलाव लाना है तो वो बदलाव आपका आएगा केवल टू व्हीलर मार्केट से, क्योंकि मास मार्केट में बदलाव आएगा तभी मोबिलिटी का ये जो सपना है, ये जो प्लान है, वो सच हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। और आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले, क्योंकि ये सपना अगर पूरा करना है ना, जैसे कि मैंने कहा, वो होगा टू व्हीलर मार्केट से। और टेक्नोलॉजी वहां पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को कैसे आगे पार किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़े मायने रखता है। और इन सभी चीजों पर अगर इस वक्त कोई एक कंपनी काम कर रही है, सुर्खियों में बनी हुई है, तो वो है बाउंस इन्फिनिटी। और इस वक्त बाउंस इन्फिनिटी के को फाउंडर एंड सीईओ विवेकानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग टाइम। एंड आज मैंने कॉपी और पेन लेके साथ में बैठा हूँ विवेक। आमतौर पर नहीं बैठता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, मैं कुछ प्लस माइनस करने वाला हूँ, ये जानने के लिए कि कितना फायदा हो सकता है एक आम इंसान का जब वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की तरफ जाता है, और आपका क्या अंक गणित है जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस स्कूटर की बुकिंग इस वक्त तो शुरू हो चुकी है, इवन की सबसे पहले रेंज एंजाइटी की बात होती है, यहाँ पर वो है ही नहीं, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट स्वैपेबल बैटरी से। यहाँ पर एक छोटा सा जो कंसर्न प्राइसिंग को लेकर होता था, क्योंकि बहुत ऊंची कीमतों पे जो कि स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलते थे, वो कीमत भी बहुत नीचे रखी गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न, वो अभी भी शायद एक कंसर्न है, स्पीड का, क्योंकि 65 किलोमीटर की रफ्तार शायद मेरे जैसे को थोड़ा रोक सकती है, बट बाकी चीजें इस वक्त ऑन डायरेक्शन है। सो विल स्टार्ट विद दैट ओनली। विवेकानंद, इफ यू कुड प्लीज टेल अबाउट the E1 and what is exactly your roadmap? Yes, we are talking about EV two wheeler. Definitely, नंद कुमार। जैसे आपने बोला था, ईवी खरीदने में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अपफ्रंट कॉस्ट। एक तो अपफ्रंट कॉस्ट है, सेकंड है कहाँ पे चार्ज करेंगे। अब रह रहे तो अपार्टमेंट में परमिशन नहीं मिलेगा चार्ज करने के लिए, और अपना खुद का पार्किंग स्पेस नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर people to move to electric vehicles. Millions of them stay in apartment complexes. They don't have parking spaces. And also a very interesting thing that we don't understand with electric scooters is that जब हम पेट्रोल स्कूटर खरीदते हैं उसमें हमें there is not much of major replacement cost. व्हीकल खरीदने के बाद और कुछ बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बस फ्यूल का होता है, रेगुलर मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर होता है। बट इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी जो आता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, वो लिमिटेड लाइफ साइकिल होता है उसका। यूजुअल बैटरीज लेट्स से अबाउट 1500 to 2000 साइकिल्स, एंड ईच साइकिल पे हमें लेट्स से 50 to 60 किलोमीटर्स मिल रहा है। तो आफ्टर 60 to 70,000 किलोमीटर्स यू हैव टू चेंज द बैटरी, एंड इट्स अ बिग रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके ऊपर फेम का सब्सिडी नहीं मिलेगा, सो मिनिमम स्पेंड तो 40,000 का हो जाएगा। सो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं हम सब, वी ओनली टॉक अबाउट दैट महंगा नहीं है चलाने में, बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। इन सबको सोच के हमने क्या किया है, एंड आपको जैसे पता है बहुत सारा स्कूटर चाइना से आता है, यहाँ पे तो असेंबल होता है। उसका एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जब हम पेट्रोल स्कूटर्स बोलते हैं उसका सप्लाई चेन बहुत अच्छा है इंडिया में, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विच आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, उसका सप्लाई चेन अच्छा नहीं है। मतलब इवन ब्रेक पैड से केबल वायर तक सब महंगा है, और क्वालिटी भी बहुत कम है व्हेन यू कंपेयर टू आवर पेट्रोल व्हीकल्स। तो हमने क्या बनाया है, इंडियन टू व्हीलर इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल बनाया है इंडिया के लिए, इंडियन इकोसिस्टम के लिए। जब इंडियन रोड्स के लिए बोलते हैं, आपको पता है पॉटहोल्स कितना होता है, हम्प कितना होता है, स्पीड ब्रेकर कितना होता है सब इंडिया में। तो स्टडी व्हीकल चाहिए which is better than petrol scooter, or at least equivalent to petrol scooter in terms of sturdiness. सेकंड ये है कि बैटरी फिक्स्ड रखने से बहुत चैलेंजेस है, जैसे मैंने बोला था, इसलिए हमारा बैटरी रिमूवेबल। आप गाड़ी को बैटरी के साथ भी खरीद सकते हो, आप स्कूटर को बैटरी के और चार्जर के साथ भी खरीद सकते हो, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा बाउंस इन्फिनिटी में, आप बैटरी को निकाल के कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो, एनी प्लग पॉइंट पे चार्ज कर सकते हो।
और आपको पता है हमारा यूएसपी तो ये है कि आप स्कूटर को बिना बैटरी भी खरीद सकते हो। बैटरी के लिए आप हमारा स्वैपिंग इंफ्रा यूज कर सकते हो, एंड यू कैन सी द चार्ज बैटरीज अवेलेबल ऑन द ऐप, एक्सेट्रा। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, दो प्राइसिंग है हमारा। 68,999, 68,000, 69,000 बोल दीजिए, आफ्टर सब्सिडीज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, विद बैटरी एंड अ चार्जर के लिए। बिना बैटरी तो 36,000 गुजरात में है, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 45,000 है हमारा प्राइस। एंड जब बैटरी का खर्चा होगा, इट्स लेस देन फ्यूल प्राइस। एंड जैसे आप स्वैप करते हो, आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। एक सब्सक्रिप्शन फी रखा है थोड़ा सा, 800 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन फी है, और जब स्वैप करते हो, स्वैप करेंगे लोग, 35 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो दैट इज़ द प्लान दैट वी हैव इन प्लेस। बट स्पीड के बारे में, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में स्पीड में दो तरह का चीज़ रेलेवेंट है। एक है टॉप स्पीड और एक है पिकअप, टॉर्क जो बोलते हैं। टॉर्क तो मस्त है बाउंस इन्फिनिटी में भी। इट कैन ओवरटेक मोस्ट ऑफ द पेट्रोल व्हीकल्स very quickly, and it's very comfortable, and I have ridden the scooter continuously in Bangalore roads. You forget that you're riding an electric scooter, आप भूल जाएंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो, and it is as powerful as any petrol vehicles, and 65 किलोमीटर टॉप स्पीड है। पर हमारा हिसाब से हमने लगभग 200 मिलियन किलोमीटर किया है टू व्हीलर पे। बाउंस मोबिलिटी तो शेयर्ड कंपनी है ना, आप एक स्कूटर को कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी छोड़ सकते हो। ये हमारा बिजनेस मॉडल जब स्टार्ट किया था, उसमें 200 मिलियन किलोमीटर किया है हमने, और देखा है एवरेज स्पीड तो 45 to 50 होता है सिटी में। उसके ऊपर तो इम्पॉसिबल टू डू दो स्पीड्स। सो वी थिंक इट्स अ बैलेंस बिटवीन पावर ऑफ द व्हीकल, प्राइसिंग, एंड हमने जो बनाया है, हम इस कैटेगरी को अर्बन कम्यूटर बोलते हैं। अर्बन कम्यूटर मतलब सिटी के लिए बना हुआ स्कूटर है, and it helps at the right price, right power, all the flexibilities. So we think it's a right scooter for the markets as such, and our response has been great. We've got bookings from across pin codes across India. I think we've got bookings from 3,300 pin codes across India, and we are getting bookings day in day out. So response तो अच्छा है अभी, but as you EV में तो मार्केटिंग करके बुकिंग तो ले सकते हैं, डिलीवर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो that was my next question. या तो हमने ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड तो हो जाएगा। हमारा पूरा फोकस ये है, प्रोडक्शन के ऊपर है, डिलीवरी के फोकस है। इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस, February 14 या 15 के लगभग टेस्ट राइड स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव डन 1 राउंड ऑफ टेस्ट राइड्स टू फ्यू ऑटो एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा, but again we will start 1 round of test rides for auto experts. People who know two-wheeler well can come try it out and talk about it. 14th या 15th February में we will start test rides across major cities in India, and जिन्होंने pre-book किया है उन लोगों को mail भी चला जाए, the mail or SMS would have gone to them saying that we are doing this test rides. So February 14th onward test ride start हो जाएगा। मार्च लास्ट वीक में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा, इज द प्लान। अभी क्या है, प्रैक्टिकली कोविड इज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कंपनी में आधे से ज़्यादा लोगों को कोविड है, तो नॉट जस्ट इन आवर कंपनी, सप्लाई चेन में भी सबको कोविड आ रहा है, और उनके घर में कोविड है। तो देखना पड़ेगा, पर हमारे हिसाब से कुछ डिले तो नहीं होगा, पूरा प्लान ये है। वर्स्ट केस में अप्रैल फर्स्ट वीक तक डिले हो सकता है, पर वी हैव प्लान्ड वेल फॉर ऑल आवर डिलीवरीज एक्सेट्रा। The biggest question ना, even I was very happy because ये कई बार हमें समझाने में मुश्किल होती है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से समझा दिया कि हम स्पीड की बात इसमें जितनी जरूरत है उतनी करें, क्योंकि सिटी लिमिट में यू आर एब्सोल्युटली राइट, 45-50 के ऊपर आपकी राइड जाती नहीं। आपको जरूरत होती है टॉर्क की, so that you are able to overtake and you are able to get that push that you require, or from a red light or from anywhere else, and that is something that is there in this scooter, as you said. We need to try it for ourselves, for our test ride opportunities for sure in future, but that's a very important concern that people may be having and people may not be understanding. But शुक्रिया आपका जो आपने इतने सादे लहजे में उसको दर्शकों को समझा दिया, और टाइमलाइन बताने के लिए भी शुक्रिया। तो जिन लोगों ने बुक करी है उनको हम बता दें कि मार्च तक आपको जो है आपकी
जो स्कूटर्स हैं उनकी डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। और कीमत आप जान चुके हैं, जो कि इस वक्त मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने गलती से एक स्कूटर बुक किया था जिसकी डिलीवरी मुझे अभी तक नहीं मिली है, बट हो सकता है कि अब मेरा ऑप्शन भी बेहतर हो सकता है। सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड pricing is what matters the most, and I love the pricing. The 40,000 and 70,000 is too cracking of the pricing. Yeah. But how you plan to make this swappable battery infrastructure ready? Because this is not going to be easy. मुझे याद है इससे पहले 22 मोटर्स या फिर किम्को मोटर्स जब अपनी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे, आई वेंट टू ताइवान ऑल्सो, विजिटेड देम ऑल्सो। तो देखने में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। जो प्लान था वो भी कागजों पर बहुत अच्छा लग रहा था। इसको आप प्रोसेस में कैसे लेके आएंगे? बिकॉज यू नीड अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। हाउ राइट। सो नंद कुमार, जो बैटरी स्वैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट या आइडिया नहीं है, हम हर दिन करते हैं बैंगलोर में। बैंगलोर और विजयवाड़ा में ऑलरेडी हमारा बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा है और लगभग 6 लाख प्लस बैटरी स्वैप कर दिया हमने मोबिलिटी यूज केस के लिए। हमारा जो बाउंस मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है सब बैटरी स्वैपिंग पे ही चलता है हर दिन। हमने क्या किया है, आपको जैसे पता है इंडिया में ये लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर और नेबरहुड स्टोर्स बहुत ज़्यादा है। जब हमने स्टार्ट किया था 2019 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉर आर शेयरिंग बिजनेस, जो किराए पे देते हैं उस स्कूटर्स के लिए, हमने क्या किया था, उन लोग किराना जो बोलते हैं उनसे पार्टनर कर दिया था। इट कैन बी किराना, इट कैन बी लोकल रेस्टोरेंट, इट कैन बी अ पेट्रोल बंक। उनसे पार्टनर करके एक इंफ्रा लगाया है वहाँ पे बैटरी चार्ज हो सकता है। और उसमें टेक ये सा है कि बैटरी में IoT भी है, तो हमें पता चलता है कि इस बैटरी में कितना एनर्जी बचा है। सब जो हम इन्फिनिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी तो हम हर दिन यूज़ करते हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से या कैसे स्केल करेंगे, हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि कैसे करेंगे, हमें पता है कैसे करना है। तो हम ये कर रहे हैं कि 6 सिटीज़ पे पहले 6 मेजर सिटीज़ में अप्रैल से पहले ही हम बैटरी स्वैपिंग लगा देंगे। एक पेट्रोल बंक से पार्टनर हो रहे हैं, लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर से पार्टनर कर रहे हैं। हम ये भी करते हैं कि आप एक कॉमन मैन भी आके हमारे साथ बैटरी स्वैपिंग पार्टनर बन सकते हैं। या सो यू कैन, हमारा एक पोर्टल है बाउंस पावर करके, वहाँ पे आप इधर देयर आर 2 ऑप्शंस, आप इन्वेस्ट कर सकते हो बस बैटरी पे, या आप जगह भी दे सकते हो। आपको इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न्स मिलेगा हर महीने, आपको जगह देने से आपको पर स्वैप आपको कुछ पैसे मिलेंगे। इसे हमने ओपन किया था, पूरे इंडिया से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग होस्ट करना चाहते हैं बैटरी स्वैपिंग को। और हम तो BPCL से अभी बात कर रहे हैं, HP पेट्रोल बंक में ऑलरेडी हमारा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है। अभी बहुत सारे पार्टनर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ऑनबोर्ड कर रहे हैं और सेटअप कर रहे हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि बस बड़े शहरों में बैटरी स्वैपिंग रहेगा या नहीं रहेगा। एक्चुअली बैटरी स्वैपिंग छोटे शहर में मस्त और आसान होता है। जैसे मेरा शहर ये यहाँ पे कि हासन करके एक जगह है, ये 5 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं इस सिटी में। वहाँ पे 4 ही पेट्रोल बंक है, पूरे सिटी में 4 पेट्रोल बंक है। तो हमें 4 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाना में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और शहर भी छोटा है। तो हमारे हिसाब से छोटे या बड़े शहर में इट डजंट मैटर, बैटरी स्वैपिंग तो हर जगह पे हो जाएगा। और हम ये यूनिक ऑप्शन दे रहे हैं नंद कुमार जी, आपको बैटरी स्वैपिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो अभी आप खरीदना चाहते हो, आपको पता नहीं है कि बैटरी स्वैपिंग है या नहीं है और सब, हम क्या बोल रहे हैं लोगों को, आप बैटरी और चार्जर के साथ खरीद लो, स्कूटर प्लस बैटरी और चार्जर। जब आपको लगेगा कि स्वैपिंग नेटवर्क है, हमें बैटरी बेच दो, क्योंकि बैटरी तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, हमें पता चलता है कितना खर्च हुआ है बैटरी, कितना खर्च नहीं हुआ है। हमें तो बैटरी यही बैटरी यूज करते हैं हमारा बैटरी स्वैपिंग पे। So we can buy the battery from the user at any point in time when the user is comfortable to sell and wanting to rely on our network.
Super. So irrespective of the state or city where you are planning to set up the battery infra, people can start with their own scooter, buying the scooter plus battery and charger. At any point in time, they can sell the battery back to us as soon as they are comfortable seeing the network. But we are working and making sure that network can be set up. And again, to reiterate, Nandu Kumarji, let's think there is a small city where 10 people have bought the scooter. Just 10 people have bought the scooter. We know their pin codes. We know where they stay. We can set up one battery swapping infra there with 5 batteries or 10 batteries. And those people can use that network. Because as long as आपके घर के वहाँ पे बैटरी स्वैपिंग होना चाहिए, आपके ऑफिस या दुकान के वहाँ पे बैटरी स्वैपिंग होना चाहिए, बस वो दोनों प्लेसेस को प्लग कर दिया तो आपका वरी तो नहीं रहेगा। आपको पता है कि हर दिन घर से ही तो निकलते हैं। सो हमारा ये प्लान तो है कि सिटी में, अभी बैंगलोर में हमारा 200 से ज़्यादा बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स है बैंगलोर में पेट्रोल बंक के हिसाब से 600 है, तो हम ऑलरेडी 1/3 ऑफ पेट्रोल बंक का डेंसिटी है हमारे पास। Our idea is to have a battery swapping network within 500 meters of anywhere you are. So काम कर रहे हैं, देखना पड़ेगा कैसे चलेगा। कोई चीज़ नहीं होती है ना विवेकानंद, सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यकीन मानिए मेरे पास सवालों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और मैं पूरा दिन आपसे सवाल पे सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने सब्सिडी की बात करी थी, तो उस लिहाज से, और बजट आने वाला है, राइट, तो एक सवाल उस पर पूछना बनता है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में किस तरह के चेंजेस आप इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सरकार की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से देख सकते हैं, जो कि इस इंडस्ट्री को और ज्यादा पुश दे सके, आगे बढ़ा सके? सर, पहला तो PLI स्कीम के लिए अभी बड़े कंपनी आर एलिजिबल, छोटे कंपनी जैसे हमारा सभी पे वी आर नॉट एलिजिबल, इट बिकम्स ट्रिकी फॉर अस टू बी एलिजिबल। सो एक ये है PLI स्कीम को not just from big company point of view but startups के point of view भी करना पड़ेगा। But more in terms of electric vehicle adoption, I think there can be very small changes in the budget which can encourage people to start thinking about it. जैसे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया है तो आपको टैक्स का डिडक्शन मिलेगा ATC पे, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया तो उसका भी इट शुड बी कंसिडर्ड एज म्यूचुअल एलिजिबल ATC स्पेंड। तो क्या होगा, हर जो सोच रहे थे स्कूटर लेने के लिए, पेट्रोल स्कूटर वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट जितना स्लैब में उतना बेनिफिट मिल जाएगा। कोई 20% में या 30% स्लैब में है तो 1 लाख का स्कूटर खरीदने में उनको 30,000 डिस्काउंट जैसे मिल जाएगा, इफ इट इज अलाउड एज एलिजिबल डिडक्शन फॉर ATC जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के लिए देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी दिया तो बातचीत ज़्यादा हो जाएगा and people will start thinking about electric in a more mainstream format. जैसे subsidy has driven a lot of demand, I think these kind of smaller things also will help. And there is one more from our business point of view. Battery swapping के लिए 18% GST लगता है, वो बहुत महंगा है। चार्जिंग के लिए 5% है, तो वो सब हमने representation दे दिया है। But from a common man point of view, we believe that if buying electric scooter can be considered as a eligible ATC deduction, I think it will be a great thing for India. This has been one of the best interaction that I have done in past few days. I've been talking to n number of people on n number of matters, but it's usually the products that we talk about, usually the plans that we talk about, but here we are talking about a big change, and that's what fascinated me the most. Thanks a ton, Mr. Vivekananda, for joining us. हमसे आपने इतनी सारी बात करी, हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी चीजें शेयर करी, मुझे इतनी सारी नई चीजें जानने को मिली, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इस वादे के साथ कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी और एक बार आपकी स्कूटर हम खुद चला लें, डिलीवरीज पे आ जाएं, तब शायद मजा और आएगा इस बातचीत को आगे बढ़ाने का। So congratulations, good luck, and looking forward for a successful e-mobility future with Bounce Infinity. Thank you, Kumar. Thank you.